औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमअहुल आदून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून अल्लज़ी ला युदरिकुहु बौदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितन अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुन मौजूद वला अजलुन ममदूद वला वक़्तुन मअदूद फ़दरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही ववत्तदा बिस्सुखूर मैदान अर्ज़िह जल्लत जलालहु व अज़मह मौलाना मौला थक़लैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। व अला अहलि बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद व क़ौलुहुल हक़्क़ बिल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ अहक़्क़ अन युत्तबअ अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ तहकुमून। सलवात पढ़ें अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, अरबाब दानिश, साहिबाने फ़िक्र व फ़हम, मातमदाराने सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बहरहाल मोमिनीन की खिदमत में बारहा ऐलान किया जा चुका है, फर्श गम बिछ चुका है। मजलिस अपने मुअय्यना वक्त पर शुरू हो चुकी है। तमामी मोमिनीन से गुजारिश है कि जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो, पाबंदी वक्त का ख्याल रखते हुए मजलिस आज़ा में तशरीफ़ ले आएँ। इसलिए कि हमारा मानना यह है कि इस फर्श पर शहज़ादी जनाब फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आती हैं। हमारा मानना नहीं, हमारा यकीन है, हमारा अक़ीदा है, हमारी पहचान है। हमें सद दर सद यकीन है कि इस फर्श पर हुसैन की वालिदा गिरामी आती है, और जब कोई अज़ादार हुसैन की वालिदा को इंतज़ार कराता है तो ये अच्छी बात नहीं, ये बदअखलाक़ी वाली बात हुआ करती है। एक सलवात पढ़ेंगे अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़। एक वो है जो हक़ की तरफ दावत देने वाला है, दूसरा वो है जो रास्ता पूछने वाला है। तुम्हारा इख्तियार है, तुम्हारी मर्जी है, इसलिए कि परवरदिगार आलम पहले पारे में वाज़ेह अल्फाज में वाज़ेह तौर पर बयान कर रहा है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है, दीन में किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। इसलिए कि अगर दीन में जबर होता तो सब मुसलमान होते,
गौर कीजिएगा, अगर दीन में जबर होता तो सब मुसलमान होते। अल्लाह कह रहा है कि दीन में जबरदस्ती नहीं है भाई, दीन में जबर नहीं है, तुम्हारा इख्तियार है, तुम्हारी मर्जी है, किसके पीछे जाओगे, किसको अपना रहबर, नबी, इमाम, हादी मुअय्यन करोगे। याद रखना, जब अक्ले इंसानी से इस सवाल के जवाब को लिया जाए तो तमाम अक्ले इंसानी एक साथ मिलकर एक बारगी यही जवाब देगी कि याद रखना, हम रास्ता बताने वाले के पीछे जाएंगे भाई, पूछने वाले के पीछे नहीं जाएंगे। हमने अक्ले इंसानी से बढ़कर सवाल किया भाई, रास्ता बताने वाले के पीछे क्यों जाओगे, रास्ता पूछने वाले के पीछे क्यों नहीं जाओगे? तो अक्ले इंसानी यही जवाब देगी। याद रखना, जो रास्ता बताने वाला है वो मुख्तार है, जो रास्ता पूछने वाला है वो मजबूर है। और याद रखना, जो मजबूर हुआ करता है वो जहन्नम तो ले जा सकता है, जन्नत नहीं ले जा सकता। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो रास्ता बताने वाला है वो जन्नत ले जा सकता है, जमानत दे सकता है रास्ता बताने की, हिदायत करने की। लेकिन जो खुद रास्ता पूछने वाला है वो तुम्हें जन्नत तक ले जाने की जमानत नहीं दे सकता, बल्कि तुम्हें जहन्नम के दहाने तक तो छोड़कर आ सकता है। फिर उसके अलावा दीदाने गिरामी, जिसे अल्लाह ने हिदायत बशरियत के लिए चुना वो अल्लाह के बनाए हुए हैं, जो रास्ता बताने वाले हैं वो अल्लाह के चुने हुए हैं, या अल्लाह के नबी ने अल्लाह की तरफ से उनको मुअय्यन किया है। ये बहरहाल तमाम तर मुकद्दमात आपके अज़ान आलिया में है, बहरहाल आपने मजलिस से सुनी है इसी आयत के ज़ैल में। उससे आगे बढ़ते हैं, पैगंबर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, जो भी कहते हैं अल्लाह के हुक्म से कहते हैं, इसलिए कि कुरान मजीद गवाही दे रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। मेरा हबीब, मेरा ताहा, मेरा मुदस्सिर, मेरा मुजम्मिल कुछ बोलता ही नहीं है, जब भी बोलता है मेरे हुक्म से बोलता है। इसका मतलब यह है कि पैगंबर भी अगर किसी को मुअय्यन कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि अपनी तरफ से मुअय्यन नहीं कर रहे हैं, अल्लाह की तरफ से मुअय्यन कर रहे हैं। इसलिए कि पैगंबर अपने पास से कुछ बात नहीं करते, कुछ बोलते ही नहीं है, जब भी बोलते हैं वो ये परवरदिगार से बोलते हैं। तो अब मुझे कहने दीजिए, अगर गदीर खुम के मैदान में पैगंबर ने अपने दोनों हाथों पे मौलाए कायनात को उठाया हो, मोमिनीन का मौला बनाया हो, तो अब जमाना ये न देखे कि दामाद को मौला बनाया जा रहा है, अल्लाह चाहता है अली को मौला बनाया जाए। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले, एक सलावत पढ़ेंगे मिलजुल कर अज़मते मोहम्मद वाले। जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुनता है वो किसी बातिल ताकत और साम्राज्य और बातिल हुकूमतों के आगे झुकता नहीं है। इसी तरह जैसे ही फकीर शाम वासिल जहन्नम हुआ, उसकी नाजायज औलाद तख्त खिलाफत पर आकर बैठी, उसने हाकिम मदीना वलीद को खत लिखा कि देखो हुसैन से बैत तलब कर लो। कौन बैत तलब कर रहा है? दुनिया का बनाया हुआ बादशाह। किससे? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से, जिसे अल्लाह ने चुना हिदायत बशरियत के लिए। नामा लिखा गया और उसमें लिखा गया कि देखो, अगर हुसैन बैत से इनकार करे तो हुसैन का सर तन से जुदा कर देना। गौर कीजिएगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बुलाया, वलीद ने नामा सुनाया यजीद मलाऊन का। तो जैसे ही नामा सुनाया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बड़ा खूबसूरत जुमला कहा था। क्या कहा था? मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता। भाई मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं करता, क्या इमामत का जुमला हिकमत से खाली होता है? हरगिज़ नहीं अज़ीज़ाने गिरामी। हुसैन बताना क्या चाहते हैं, इमामत बताना क्या चाहती है। हुसैन
हुसैन बताना ये चाहते हैं कि देखो अगर आज यजीद मिट गया फिक्र यजीद बाकी रहेगी। जिस जमाने में तुमसे फिक्र यजीद ये कहे ना मेरे आगे सर झुका लो, मेरे हाथों पे बैत कर लो, मेरे आगे सर पर सजूद हो जाओ, तो फिक्र हुसैनी को वही 1400 साल पहले वाला जुमला दोहराना है और यही कहना है मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं करता। भाई अगर आज के जमाने में इस मिसाल को समझना हो, इससे बेहतर मिसाल हमारी समझ में नहीं आती। आज भी वक्त का यजीद है अमेरिका और इसराइल, अमेरिका और इसराइल। जिसने चाहा वक्त के हुसैनी खामनाई से बैत तलब करे, लेकिन खामनाई साहब ने ठोकर मार कर कहा मुझ जैसा तो जैसे की बैत। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले मुझ जैसा तो जैसे की बैत नहीं करता। और अज़ीज़ाने गिरामी का कसम खुदा की, ये कौन जिनसे मुकाबला बातिल कर रहा है, बड़ी बड़ी ताकतें कर रही हैं और ये बैत तलब कर रहे हैं। किस लिए, किससे तलब कर रहे हैं? ये अहले बैत मकतबे फिक्र के मानने वाले उलमा से बैत चाह रहे हैं। और अजीजाने गिरामी कद, ये तो आपने न्यूज़ में भी देखा होगा, सोशल मीडिया पर देखते हैं, जब नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में सैयद अली खामनाई साहब का या सैयद हसन नसरुल्लाह साहब का नाम लेना चाहा तो 3 मरतबा पानी पिया। आए हाय भाई, गौर नहीं किए भाई, 3 मरतबा पानी पिया। इसका मतलब यह है कि जिस गुलाम के नाम में इतनी ताकत है, हाय हाय भाई, जिस अली के गुलाम के नाम में इतनी ताकत है कि दुश्मन आसानी से अपनी जबान पर सैयद हसन नसरुल्लाह जैसे शेर का, सैयद अली खामनाई जैसे शेर का नाम लेने से कासिर है। तो जमाने वालों याद रखना, जब तुम अली के एक उलमा या इन गुलामों का मुकाबला कर सके तो जब 12वां आएगा उसका क्या मुकाबला करोगे। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे तो तुम उनका मुकाबला कैसे कर पाओगे? तो हज़ारे गिरामी गद, उसके अलावा वलीद ने कहा हुसैन हमें बताएं कि तुम्हें बैत करनी है कि नहीं करनी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना कहा, वलीद बस तो खत के जवाब में इतना लिख, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। एक मर्तबा वलीद ने कहा, हुसैन तुमको कौन नहीं जानता, पूरा मक्का जानता है, मदीना जानता है, तुम अली के बेटे हो, ज़हरा के लाल हो, हमें इतना बताओ कि तुम्हें बैत करनी है कि नहीं करनी। हुसैन ने फिर मुस्कुरा कर कहा, वलीद लिख, हुसैन अली का बेटा है। वह गौर कीजिएगा। फिर वलीद ने कहा, हुसैन तुमको कौन नहीं जानता, पूरा मक्का जानता है, मदीना जानता है, अरब जानता है, अजम जानता है, तमाम दुनिया वाले जानते हैं अली के बेटे हो, ज़हरा के लाल हो, हमें हाँ और ना में जवाब दो कि तुम्हें बैत करनी है कि नहीं करनी। हुसैन ने तीसरी मर्तबा मुस्कुरा कर यही जवाब दिया, ए वलीद लिख, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है, बस तू खत के जवाब में इतना लिख दे, हुसैन अली का बेटा है, हुसैन अली का बेटा है। अगली बात यजीद खुद समझ जाएगा कि बैत तलब किससे कर रहा है, भाई अली के बेटे हुसैन से कर रहा है। वो ये समझ जाएगा इसी हुसैन का बाबा जब इसके बाप के आगे न झुका तो हुसैन उसके बेटे के आगे क्या झुकेगा। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले। और अज़ीज़ाने गिरामी ये है जिसे परवरदिगार आलम चुनता है, जिसे दुनिया अल्लाह के बनाए हुए हादियों के मुकाबले पर चुनकर लेकर आती है। उसके फेल में भी इख्तिलाफ पाया जाता है, गुफ्तार में भी इख्तिलाफ पाया जाता है, रफ्तार में भी इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन कसम खुदा की जिन्हें अल्लाह चुनता है वहाँ चेहरे 72 होते हैं, जबान एक होती है, वहाँ चेहरे 12 होते हैं, जबानें एक हुआ करती है। भाई पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम का जमाना, पैगंबर ने जनाब जाबिर से कहा, जाबिर तुम मेरे पांचवें मोहम्मद से मुलाकात करोगे और याद रखना जब मुलाकात करो तो मेरा सलाम
पांचवें मोहम्मद को इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करना। पांचवें इमाम अलैहिस्सलाम का जमाना आ गया। देखिएगा, जिसे अल्लाह बनाता है, जिसे अल्लाह चुनता है, ना उसके कौल में इख्तिलाफ पाया जाता है, न रफ्तार में पाया जाता है, न गुफ्तार में पाया जाता है। जिसे दुनिया चुनकर लेकर आती है, बाप कुछ कहता है, बेटा कुछ कहता है। पांचवें इमाम का जमाना आ गया। एक मर्तबा किसी राह से जनाब जाबिर का गुजर हुआ। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम का बचपना है। एक मर्तबा जनाब जाबिर को रोका। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने कहा, जाबिर वो सलाम क्यों नहीं पहुंचा देते जो हमारे जद ने हम तक पहुंचाने के लिए तुमसे कहा है। मैं गौर कीजिएगा, जाबिर वो सलाम क्यों नहीं पहुंचा देते जो हमारे जद ने हम तक पहुंचाने के लिए तुमसे कहा है। जनाब जाबिर ने कहा कि आप हकीकत में जानशीन पैगंबर हैं, पांचवें मोहम्मद है। तारीख बताती है कि जनाब जाबिर ने कहा, अगर आप हकीकत में जानशीन पैगंबर है, जानशीन रसूल है, पांचवें मोहम्मद है, तो जरा 4 कदम आगे बढ़िए, 4 कदम पीछे हटिए। जैसे ही जनाब जाबिर ने इमाम मोहम्मद बाक़िर को आगे बढ़ते हुए देखा, पीछे हटते हुए देखा, फौरन मुस्कुरा कर कहा, ये वही रफ्तार है, इसी रफ्तार से पैगंबर भी चलते थे, इसी रफ्तार से पैगंबर पीछे भी हटते थे। इसका मतलब यह है कि जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुनता है, चाहे वो पांचवा मोहम्मद हो, चाहे वो 12वां मोहम्मद हो, न इनके फेल में इख्तिलाफ पाया जाता है, न इनके कौल में इख्तिलाफ पाया जाता है। और कसम खुदा की, पैगंबर तो खुद कह रहे हैं, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मेरा पहला भी मोहम्मद है, मेरा दरमियानी भी मोहम्मद है, मेरा आखिरी भी मोहम्मद है, हम सब के सब मोहम्मद है। याद रखना, यहाँ चेहरे बदलते हैं, सीरत एक रहती है। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले। यहाँ चेहरे बदलते हैं, लेकिन सीरत एक नजर आती है। जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुन लेता है, चाहे उसके हाथों में हथकड़ियां भी डाल दी जाए, पैरों में बेड़ियां भी डाल दी जाए, लेकिन जब उसकी जबान मदे अहले बैत में खुलती है, अपने आबाओ अजदाद के लिए खुलती है, तो तारीख बताती है कि जबान को जुल्फ़िकार बना देते हैं, जबान को जुल्फ़िकार बना देते हैं। भाई आपने गौर नहीं किया, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जब ये काफिला 28 रजब को मदीने से चल रहा था, तो मदीने वाले क्या कह रहे थे? मदीने वाले यही तो कह रहे थे, मौला आप दीन को बचाने के लिए जा रहे हैं तो आप जाएं, लेकिन अपने साथ खवातीन को न लेकर जाएं, बच्चों को लेकर न जाएं, इनको यहीं पर छोड़ दे। तो हुसैन इस आयत की तिलावत कर कर बता रहे थे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नी आलमो माला तालमून। जो हुसैन जानता है वो तुम नहीं जानते। हाय हाय, जो हुसैन जानता है वो तुम नहीं जानते। हुसैन बताना चाहते थे कि याद रखना, जमाना ये कहेगा कि करबला हादसाती है, करबला हादसाती है, करबला हादसाती है। 2 शहजादों की जंग थी, लेकिन मैं करबला को हादसाती नहीं बनने दूंगा। मैंने करबला को सजाया है, मैं करबला को संवारूंगा। मैं अपने साथ शहजादी ज़ैनब को लेकर जाऊंगा, उम्मे कुलसूम को लेकर जाऊंगा, आबिद बीमार को लेकर जाऊंगा। करबला के बाद कूफा में कोई बाजारे कूफा में बोलेगा, कोई दरबारे कूफा में बोलेगा, कोई बाजारे शाम में बोलेगा, कोई यजीद के सामने बोलेगा। और जब ये बोलेंगे तो जमाना यही कहेगा क्या ऐसा हो गया कि अली आ गए। भाई सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हादसाती करबला के वाक़े को हादसाती नहीं बनने देंगे। और अज़ीज़ान गिरामी का याद रखना, हुसैन ने करबला को सजाया है, सवारा है, ता क़यामत आने वाली नस्लों के सामने करबला को दर्सगाह बनाया। करबला एक ऐसी दर्सगाह है जो हर जिंदा ज़मीर को दावत दे रही है कि जिसका ज़मीर जिंदा है। और अज़ीज़ान गिरामी का आपने देखा नहीं, उस जमाने में भी सोच रहे थे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को
कत्ल करने के बाद 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद करने के बाद हुसैन का नाम मिट जाएगा, दीन खुदा मिट जाएगा, पैगंबर का नाम मिट जाएगा, तौहीद मिट जाएगी। लेकिन कसम खुदा की, जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुन लेता है, जब वो अपनी कुर्बानी को देता है तो परवरदिगार उसकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रोजे आशूरा जो कुर्बानी दी है, कसम खुदा की, एक के बाद एक लाशा लेकर आए हैं, थके भी नहीं है, खस्ता भी नहीं हुए हैं, दीन खुदा को बचा लिया। और आज जब गुलदस्ते अजान बजाने के बाद मौज़िन अजान देता है तो हमें पता चल जाता है जिसे दुनिया ने रहबर बनाया था वो हार गया, जिसे अल्लाह ने चुना था वो जीत गया। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप लोगों से गुजारिश है कि थोड़ा थोड़ा सिमट कर आगे की तरफ आ जाए। एक और सलवात पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले। उसके अलावा जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुन लेता है, इसलिए कि जब इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को दमिश्क की जामा मस्जिद में लाया गया, क्या आलम था? हाथों में हथकड़ियां थी, पैरों में बेड़ियां थी, गले में तोके खारदार था। लेकिन जिसे अल्लाह चुनता है उस पर लोहे की जंजीरें असर नहीं करती। हाय हाय, गौर कीजिएगा, ये आम घराने का बच्चा नहीं है, अहले बैत के घराने का बच्चा है। और तारीख यहाँ तक लिखती है कि इस कदर मजमा था दमिश्क की जामा मस्जिद में कि अगर सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आ जाती, इस कदर मजमा था। तो अजीजाने गिरामी, तारीख ने बताया कि इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम को लाया गया, किस उन्वान से लाया गया? बागी के इस्लाम के खिलाफ खुरूज किया है, ये बागी है, हमने इनके घर वालों को शहीद कर दिया। और जो 700 कुर्सी नशीन आप सुनते हैं, ये बड़े बड़े मुल्कों के सफीर आए हुए थे। यजीद चाहता क्या था? यजीद ये चाहता था कि अपनी जीत का ऐलान तमाम आलम जहान में आम कर दे कि उसने हुसैन को शहीद कर दिया जो कि बागी थे। अब मैं बहरहाल जीत गया हूँ, हुसैन नऊजुबिल्लाह मज़ल्ला हार गए हैं। अब इसने एक बिका हुआ खतीब बुलाया हुआ था, उसको कहा कि जाओ मिंबर पर जाओ, जाने के बाद बनी उमैया की तारीफें बयान करो। अब तारीख बताती है कि जैसे ही यजीद का बिका हुआ खतीब मिंबर पर गया तो उसने क्या कहा कि याद रखना दुनिया वालों, अगर तुमको तमाम अच्छाइयाँ चाहिए बनी उमैया के घर से मिलेगी। यहाँ तक मेरे मौला खामोश रहे, लेकिन जैसे ही उसने कहा ना कि याद रखना दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी बनी उमैया के दरवाजे से मिलेगी, यजीद के दरवाजे से मिलेगी। भाई जैसे ही ये कहा ना, बीमार ने हथकड़ियों को संभाला, बेड़ियों को संभाला, संभालने के बाद यजीद के बिके हुए खतीब की आंखों में आगे डाल के कहा, ओ खतीब खामोश हो जा, तू भी झूठा, जिसकी तारीफें कर रहा है वो भी झूठे। भाई आपने जरूरत नहीं देखी, यजीद के सामने यजीद के खतीब को टोकना कोई मामूली काम नहीं था। यजीद के सामने यजीद के खतीब को टोकना कोई मामूली काम नहीं था। यह सिर्फ और सिर्फ सैयदे सज्जाद कर सकते थे, इसलिए कि सैयदे सज्जाद के बदन मुबारक में भी अली का खून दौड़ रहा था। एक सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद। उसके बाद इमाम सज्जाद ने कहा, अल्लाह के चुने हुए हादी ने कहा, यजीद मुझे इजाजत है कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर चला जाऊं। भाई गौर करें, यजीद मुझे इजाजत है कि मैं इस लकड़ी के ढेर पर चला जाऊं। मैं कहूंगा मौला ये लकड़ी का ढेर क्यों है? तो मिंबर है, मिंबर को मिंबर कहिए, लेकिन आप इसे लकड़ी का ढेर कह रहे हैं। अजब नहीं, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बताना चाहे, जमाने वालों याद रखना, मिंबर वही मिंबर होता है जिससे सियासतें न बयान की जाए। भाई गौर कीजिएगा, जिससे सियासतें न बयान की जाए और जिससे अहले बैत की मदह बयान की जाए वो मिंबर होता है। लेकिन याद रखना, जिस मिंबर से सियासत बयान की जाए, लोगों में तफरीका पैदा किया जाए और बनी उमैया की तारीफें बयान की जाए, तो मिंबर मिंबर नहीं होता, लकड़ी का ढेर होता है। वो मिंबर मिंबर नहीं होता,
लकड़ी का ढेर होता है। मिंबर वही मिंबर है कि जिस मिंबर से इत्तेहाद, भाईचारगी, उखुव्वत, अमन का पैगाम, अहले बैत के फजाइलों को बयान किया जाए। उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बिके हुए खतीब से कहा, इश्तराइतल मखलूका बिसखतिल खालिक, ए खतीब तुझ पर लानत खुदा की। क्यों? क्योंकि तूने बंदों को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया। मैं गौर कीजिएगा, इमाम सज्जाद कह रहे हैं, ए यजीद के खतीब तुझ पर लानत अल्लाह की, तूने बंदों को, यजीद को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर दिया। कसम खुदा की, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के इस खूबसूरत जुमले को हर अज़ा खाने के जश्न मिंबर के सामने लगाया जाए, हर मस्जिद के मिंबर के सामने लगाया जाए। क्यों? क्योंकि जब भी कोई खतीब मिंबर रसूल पर आकर बैठे, वो सामने इमाम सज्जाद के इस जुमले को देखे और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। उसे ये पता रहे कि मिंबर पर आने के बाद मुझे लोगों को राजी नहीं करना, अल्लाह को राजी करना है। मुझे मिंबरे रसूल पर आने के बाद लोगों से नारे नहीं लगवाने, दाद नहीं लेनी, लोगों को राजी नहीं करना, लिफाफे को राजी नहीं करना, मुझे अल्लाह को राजी करना है। इसलिए कि अगर अल्लाह राजी हो गया, हमारी दुनिया भी कामयाब है, कब्र की तन्हाई भी कामयाब है। सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उसके बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझे इजाजत दे। यजीद कहने लगा कि नहीं, मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। उसके बाद दरबार वालों ने कहा, सिपाहियों ने कहा, यजीद इजाजत तो दे, बीमार ही तो है, हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, हम भी तो देखे कि ये बीमार बोलेगा क्या। भाई तारीख बताती है कि जैसे ही दरबारियों ने कहा ना, अब यजीद ने कहा, तुम जानते नहीं इसे, ये बनी हाशिम का खून है, ये अगर मिंबर पर चढ़ गया तो उस वक्त तक नीचे नहीं उतरेगा जब तक के बनी उमैया को रुसवा न कर दे। इसका मतलब यह है कि यजीद जानता था कि इमाम सज्जाद के मुंह में भी अली की जबान है, इमाम सज्जाद के दहन में भी अली की जबान है। जब ये बोलेंगे तो बनी उमैया की गर्दनों को काट देंगे। नहीं इजाजत दे रहा था। उसके बाद यजीद के बेटे ने कहा कि बाबा इजाजत दी गई। देने के बाद इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मिंबर पर गए, बहुत सारी बातें की। उसके अलावा पैगंबर के फजाइल बयान किए, पैगंबर के बाद अली मुर्तज़ा के फजाइल बयान किए। जब अली मुर्तज़ा के फजाइल बयान कर रहे थे तो मजमा ये कह रहा था कि ऐ काश उसका नाम ले ले कि जिसके फजीलतें बयान कर रहा है। गौर कर रहे हैं आप, इमाम सज्जाद ने नाम नहीं लिया, अली मुर्तज़ा की सिर्फ फजीलतें बयान की है। मैं उसका बेटा जिसने 2 तलवारों से जंग लड़ी, मैं उसका बेटा जिसने 2 नेज़ों से जंग लड़ी, मैं उसका बेटा जिसने 2 मरतबा हिजरत की है, मैं उसका बेटा जिसने 2 मरतबा बैयत की है। एक बैत तातुश शजरा की गई, एक बैत रिजवान की गई। मैं उसका बेटा कि जिसने 2 हिजरतें की है, एक मदीने मुनव्वरा की तरफ, दूसरे शेबे अबू तालिब की तरफ। जब जमाने ने ये फजाइल देखे और सुने तो कहने लगे, ऐ काश उसका नाम ले ले, ऐ काश उसका नाम ले ले, ऐ काश उसका नाम ले ले। ये तमाम फजीलतें हैं किसकी? जब तमाम मजमा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की ज़बान मुबारक और जुमलों की तरफ तवज्जो से देख रहा था, सुन रहा था, तो इमाम सज्जाद ने कहा, कोई और नहीं बल्कि मेरा दादा अली मुर्तज़ा है। सलावत पढ़े हज़रत मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कौन था? ये कौन था कि इंसान जिसको जलील करने के लिए, नौज़ो बिल्लाह, रुसवा करने के लिए बुला रहा था? ये अल्लाह का चुना हुआ हादी। और मेरे अजीजों, जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुनता है, उनकी तहारत का ऐलान कुरान मजीद में करता है। भाई उनकी तहारत का ऐलान कुरान मजीद में करता है। किस तरीके से करता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अहले बैत रसूल, अल्लाह का इरादा यह है कि तुम्हें हर तरह के रिज्स से पाक रखे जैसे पाक रखने का हक है। ये अल्लाह का इरादा है, किसी बंदे का इरादा नहीं है। भाई अज़ीज़ाने गिरामी, इस आयत का मेयार एक तरफ, कुरान मजीद की तमाम आयतें जो अहले बैत की शान में नाजिल हुई हैं वो सब एक तरफ, इसलिए कि पहचाना हमें भी जाता है, पहचाना आपको भी जाता है, पहचाना खुदा को भी जाता है, पहचाना अहले बैत को भी जाता है। हमारी पहचान का तरीका क्या है, हमें पहचानने का तरीका क्या है? भाई हमारी अच्छाइयों के जरिए से, इसलिए कि मासूम की भी हदीस है कि जब किसी बंदे को याद करना तो उसकी अच्छाइयों के जरिए से याद करना, इसलिए कि इंसान में अच्छाइयां हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई इंसान बेऐब नहीं हो सकता। हाय हाय भाई, कोई इंसान बेऐब नहीं हो सकता। और याद रखना, इंसान के अंदर अच्छाइयां होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अच्छाइयां इंसान को मोतबर नहीं बनाती, बल्कि अच्छाइयां इंसान को मोतबर नहीं बनाती। इंसान की शख्सियत को जो चीज मोतबर बनाती है वो उसका बेऐब होना है। अगर इंसान बेऐब ना हो तो इंसान की शख्सियत मोतबर होती है। भाई गौर कीजिएगा, जाने गिरामी, हमें भी पहचाना जाता है, उसके अलावा खुदा को भी पहचाना जाता है। खुदा को पहचानने का जरिया क्या है? सिफात सुबूतिया, सिफात सल्बिया। सिफात सल्बिया, सिफात सुबूतिया खुदा को खुदा नहीं बनाते, सिफात सल्बिया खुदा को खुदा बनाते हैं। भाई गौर कीजिएगा, इसलिए कि सिफात सुबूतिया अल्लाह आलिम है, सिफात सल्बिया अल्लाह जाहिल नहीं है। भाई गौर कीजिएगा, जाने गिरामी, तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह को भी पहचाना जाता है। अब आयते तत्हीर का शान देखिए कि अहले बैत की शान में नाजिल होने वाली कुरान मजीद की आयतों का अंबार एक तरफ, आयते तत्हीर तन्हा एक तरफ, इसलिए कि जितनी भी कुरान की आयतें अहले बैत की शान में आई हैं वो अहले बैत की फजीलतों को बयान करने के लिए आई है, लेकिन आयते तत्हीर ये बयान करने के लिए आई है कि याद रखना, अहले बैत में कोई बुराई नहीं पाई जाती। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले। अहले बैत में कोई बुराई नहीं पाई जाती। और अज़ीज़ाने गिरामी, जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुन ले, इंतखाब कर ले, उनकी फजीलतों का क्या कहना है। और जब हमने तारीख में जाकर देखा तो तारीख ने बताया कि जिसको भी फजीलत मिली, जिसको भी मेयार दिया गया, जिसको भी बुलंदी दी गई, मेराज पर पहुंचाया गया, सबका सबब जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात। बस जिसको भी बुलंदी दी गई, किसके तुफैल में? जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तुफैल में। भाई आज जमाने में आप देखते तो हैं, कहीं पाकिस्तान में जुलूसों में बम विस्फोट कर दिया गया, मजलिसों में कर दिया गया, नमाजों के दरमियान कर दिया गया, जुमे की नमाजों में कर दिया गया। भाई वजह क्या है? भाई हम किसी को कुछ कह रहे हैं, या हम किसी को मार रहे हैं, या हमारे पास तलवारें हैं, या हमारे पास हथियार है? भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन एक चीज है, विलायते अली, विलायते अली, जिसकी वजह से जमाना हमारा दुश्मन है। और याद रखना, दूसरी वजह है हमारे ज़मीर का जिंदा होना, इसलिए कि दुनिया वो है कि जिनके ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं। शिया वाहिद वो कौम है जिसका ज़मीर भी जिंदा है, अली की विलायत भी पाई जाती है। अल्लाहुम्मा सल्ली। भाई दुनिया हम ही है, मारने पर तुली पड़ी है, हमें मिटाने पर लगी हुई है हर तरीके से। और अज़ीज़ाने गिरामी, आजकल याद रखिएगा, अगर आज के जमाने में शियत महफूज रह सकती है सरकार 3 किलो में, ये पैगाम है आज की मजलिस का। मैंने इससे पहले भी अर्ज किया, फिर आज अर्ज कर रहा हूं। अज़ादारी, विलायत, मरजइयत, भाई गौर कीजिएगा,
मरजइयत भी जरूरी है। भाई अज़ादारी मनाने वाले हर जगह मिल जाएंगे, मातम करने वाले, हुसैन के फर्शे गम पर आने वाले, उसके अलावा विलायत के दावेदार भी सब मिल जाएंगे। सब ये कहेंगे, सब आप दुनिया में जाकर देख लीजिए, सब यही कहते हुए नजर आएंगे, हम अहले बैत के मानने वाले, अली के मानने वाले, हम अहले बैत रसूल के मानने वाले। लेकिन कसम खुदा की MI6 लंदन की सबसे बड़ी एजेंसी जो कई हजार बिलियन डॉलर खर्च करती है साल में, शिया ने हैदर करदार हमारी नौजवान नस्लों को बर्बाद करने के लिए, हमारी मजयत से हटाने के लिए, भाई अजीजाने गिरामी कद हमारे नौजवान नस्लों को मराजे इकराम से दूर किया जा रहा है, उलमा इकराम से दूर किया जा रहा है। याद रखना, कोई भी अज़ादार जिस तरीके से अज़ादारी का मनाने वाला है, अज़ादारी का मानने वाला है, विलायत का मानने वाला है, उसी तरीके से मर्जा का भी मानने वाला होना चाहिए। अगर वो मर्जा से दूर हो गया तो याद रखना, इमाम ज़माना की निगाह में गद्दार तो हो सकता है, अज़ादार नहीं हो सकता। सलावत पढ़े अज़मते भाई अगर हमारी नौजवान नस्लों को मराजे से दूर किया जाएगा, उलमा से दूर किया जाएगा, और आज हम देख भी रहे हैं मलंगियत, अखबारियत कितनी उरूज पर है। भाई वजह क्या है, भाई सबब क्या है? कभी इनसे पूछो मलंगियत से, अखबारियत से। भाई जनाबे ज़ैनब के रोजे पर दाइश आकर हमला कर रहा था, तुम अगर अहले बैत के मानने वाले हो तो तुमने कितना बचाया? हाय हाय, भाई गौर कीजिएगा। भाई अगर तुम अहले बैत के दावेदार हो, अखबारियत लेकर आए हो, मलंगियत लेकर आए हो, तो जब जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के रोजे पर 2015 में दाइश आकर हमला कर रहा था, मिसमार कर रहा था, कहाँ थे तुम? कहाँ थी तुम्हारी शीयत? कहाँ थी तुम्हारी अखबारियत? कहाँ थी तुम्हारी मलंगियत? कहाँ थी तुम्हारी अहले बैत की मोहब्बत? तुम तो घरों में बैठे थे, सिर्फ ज़बानें हिला रहे थे, मराजे की बात न मानना, उलमा की बात न मानना। लेकिन कसम खुदा की उसी वक्त वो जवान ऐसे थे जिन्हें ज़ैनबियुन कहा जाता है, जिन्हें फातिमियुन कहा जाता है, जो उलमा ने ऐसी तश्कील गिरो दिया था कि हमने देखा 2015 के शहीद 2026 में जिनके जनाजे निकल रहे हैं आज भी। जब आप सोशल मीडिया देखेंगे तो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ बिल्डिंगों से आज भी ज़ैनबियुन और फातिमियुन के नौजवानों की लाशें निकल रही हैं। लेकिन कसम खुदा की वही खुशबू, वही खुशबू, वही बू कि ऐसा लगता है कि अभी कुछ देर पहले इंतकाल किया है। भाई वजह क्या है? इसका मतलब यह है कि उलमा के कहने पर हमारे रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत हो रही है। भाई घर में बैठकर ज़बान हिला लेना आसान है। याद रखना अज़ीज़ाने गिरामीगत, ना तो शियत को अखबार वाले शिया की जरूरत है, ना मलंग वाले शिया की जरूरत है। अगर शियत को किसी शिया की जरूरत है तो वो किरदार वाला शिया। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अगर शियत को किसी शिया की जरूरत है तो किरदार वाले शिया की जरूरत है। इसलिए कि अगर किरदार हुर जैसा हो तो हुसैन गले लगा के बताते हैं, आए आए किरदार हुर जैसा लेकर आओ, मिकदाद जैसा लेकर आओ, हुज्र इब्ने अदी जैसा किरदार लेकर आओ। अगर आप हुज्र इब्ने अदी जैसा किरदार लेकर आ गए, अहले बैत पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, तो उसका नतीजा 1400 साल के बाद पता चलता है। भाई कैसे पता चलता है? 2015 में जब दाइश वालों ने हुज्र इब्ने अदी की कब्र को शिगाफ्ता करने के बाद उनके जसद मुताहर को बाहर निकाला तो हक्का बक्का रह गए, चकाचौंध रह गए। देखने लगे 1400 साल पहले वाला जिसे जनाजे को दफन किया था, जैसे ही बाहर निकाला तो ऐसा लग रहा था कुछ लम्हा पहले दफन किया है। इसका मतलब यह है कि कौन सी चीज है जो तुम्हारी कब्र की मिट्टी से हिफाजत कर रही है? वो कोई और चीज नहीं है, विलायत अमीरुल मोमिनीन। सलावत पढ़े अज़मते मोहम्मद वाला। अजान हो गई? शायद हो रही होगी। विलायते
विलायत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हमें आज हिफाजत दे रही है, ये किला बड़ा अहम किला है, लेकिन उसी तरीके से जितने आज़ादारी अहमियत रखती है, विलायत अहमियत रखती है, उसी तरह से उलमा की पैरवी भी अहमियत रखती है। भाई मैं तो एक मिसाल देता हूँ, नमाज वाजिब है, जो उलमा को नहीं मानते, अगर मेरी बात से आप सहमत हों तो इंशाअल्लाह दुआओं से नवाजिएगा। बहरहाल एक मकतब जाफरिया के छोटे से तालिब इल्म होने की हैसियत से अहले निमोली के सामने ये बात अर्ज कर रहा हूँ। भाई नमाज वाजिब है, अगर इनका मानना यह है कि उलमा की पैरवी न की जाए, इमाम ज़माना की तकलीद करेंगे, तो इमाम पर्दे गैब में है, हम नमाज पढ़ रहे हैं, हमें नमाज के दरमियान शक हो गया, 2 रकत पढ़ी या 3 रकत पढ़ी, तो अब इमाम ज़माना जब तक ज़हूर नहीं करेंगे तो ये वाजिब नमाज तो हमारी गर्दन पे रहेगी। गौर कीजिएगा, ये वाजिब नमाज तो हमारी गर्दन पे रहेगी। अगर हम उसी दौरान मर गए तो इसका सवाल का जवाब कौन देगा कि वाजिब नमाज कैसे रह गई, 2 रकत थी या 3 रकत थी। जब शक हुआ था तो कोई होना चाहिए था ना बताने वाला, जो हमारी गलत नमाजों को सही कर सके। तो इमाम पर्दे गैब में है, तो जो इमाम की नियाबत कर रहे हैं वो ना अखबारी है ना मलंगी है, बल्कि हमारे मराजे इकराम है, वो हमारे मराजे इकराम है। उसके अलावा सारी बातों को छोड़िए, आज अगर जमाने में आपका सर ऊंचा है, शियाने हैदर कर्रार का सर ऊंचा है, वो इन्हीं मराजे इकराम की वजह से है, इन्हीं मराजे इकराम की वजह से है कि नहीं है? भाई आप बताएं, हमारे मराजे इकराम कभी किसी मैदान से छोड़कर भागे हों? इन्होंने अहले बैत को अपना मकतब माना है, अहले बैत के घराने को करबला से दर्स लिया है, कभी किसी मैदान से छोड़कर भागे हों? चाहे अपनी शहादतें दे दी, छोटे छोटे बच्चों की शहादतें दे दी, जवान बेटों को कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन हक को बचाने के लिए और अज़ाने गिरामी का आज आप देखें सबसे बड़ी ताकत है अमेरिका, इसराइल। हमारे तमाम इस्लामी ममालिक जो है वो उनकी पैरवी करते हैं, इताअत करते हैं, ताकि उनकी इकोनॉमी नीचे ना आए। लेकिन कसम खुदा की, जो ईरान अल्लाह पर भरोसा करता है, जो ईरान अल्लाह पर भरोसा कर रहा है, भाई 56 यही तो कह रहे थे ना कि सबसे बड़ी ताकत अमेरिका है, इसराइल है, इनके पास सब कुछ मौजूद है, दुनिया के बड़े बड़े हथियार मौजूद है, लेकिन जिन पे मारिफत परवरदिगार हो जाती है वो यही जुमले कहते हैं। आयतुल्लाह खामनाई ने यही जुमला 56 ममालिक से कहा था, भाई तुम्हारे लिए अमेरिका इसराइल सुपर पावर होगा, लेकिन याद रखना हमने अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में रख दिया, तो अब हमारे सामने न बड़ी ताकत अमेरिका है न बड़ी ताकत इसराइल है। अगर हमारे सामने कोई बड़ी ताकत है वो अल्लाह की ज़ात, वो अल्लाह की ज़ात है, हमारे सामने कोई सुपर पावर ताकत नहीं है। और अजीज़ाने गिरामी का, जब इंसान अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर देता है, अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, सलवात पढ़े आसान हो रही है।
सल्ली अला मुहम्मद। तो अजीज़ान गिरामी कद्र, ये मराजे कराम जो आज के बातिलों की आंखों में आंखें डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हक मराजे कराम का है, हर शियत का ये हक है। हर शिया पर वाजिब है, फर्ज है कि जब उसके सामने दीन पर कोई आँच आए तो शिया जिंदा ज़मीरी के साथ करबला से दर्स लेते हुए मैदान में आ जाए। ये हर शिया की जिम्मेदारी है। और अज़ीज़ान गिरामी का 56 भी खामोश, लेकिन ईरान बोला भाई हमारा फिलिस्तीन में कोई नहीं रहता, गाजा में कोई नहीं रहता, लेकिन इंसानियत तो बाकी है ना, इंसानियत तो रहती है, चाहे वहाँ शिया कोई रहता हो कि न रहता हो। लेकिन ये मुसलमान ममालिक खामोश है। लेकिन कसम खुदा की ईरान बोलकर बता रहा था, याद रखना 56 ममालिक, तुमने अपना रहबर जिसे माना था वो दुनिया के चुने हुए थे, हमने जिसे माना है वो अल्लाह का चुना हुआ। और जिसे अल्लाह हिदायत बशरियत के लिए चुन लेता है, जब उनकी मोहब्बत किसी के दिल में आ जाती है, वो अपने आज़ा बजवारे से इनको मानने लगता है तो किसी भी बातिल ताकत के आगे झुकता नहीं है, सरबा सजूद नहीं होता। अज़ीज़ान गिरामी कद्र, ये तो करबला के मैदान में कानून बन गया ना। यजीदियत चाहती क्या थी? यजीदियत यही तो चाहती थी कि हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया जाए, हुसैन इनके सरदार है तो हुसैनियत मिट जाएगी। लेकिन जानते नहीं थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला को सजाने और संवारने के लिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जैसी शख्सियत को लेकर आए हैं, जनाब उम्मे कुलसूम को लेकर चले हैं, इमाम सज्जाद को लेकर चले हैं। भाई यजीदियत ने गला तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 3 दिन की भूख प्यास की शिद्दत में काट तो दिया, लेकिन हुसैनी फिक्र को न काट सके, हुसैनी फिक्र को नहीं काट सके। यही आज के जमाने में हो रहा है। क्या चाहते थे भाई? हिजबुल्लाह को तोड़ देंगे, सैयद हसन नसरुल्लाह को टोड़ कर दो, शहीद कर दो, सैयद अली खामनाई साहब को शहीद कर दो। तो ये तो कानून हुसैन करबला के मैदान में 1400 साल पहले बनाकर चले गए। हमारे यहाँ रहबरों के जाने से हदफ नहीं मिटता, हमारे यहाँ रहबरों के जाने से हदफ नहीं मिटता, हमारे यहाँ रहबर अहम नहीं होता, हमारे यहाँ हदफ अहम होता है। यही तो वजह है जो पैगंबर कह रहे हैं मेरा पहला भी मोहम्मद, मेरा दरमियानी भी मोहम्मद। यहाँ पर चेहरे अलग अलग होते हैं, फिक्रें एक होती है। सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद। तो जिस घराने को परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुन लेता है, उनकी फजीलतों के पीछे जनाब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रहती है। जिसको भी फजीलत दी गई उसका सबब जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात। इसलिए कि जब पैगंबर के एक बेटा हुआ, बचपने में इंतकाल हो गया, जमाना सोचता था कि नस्ल बेटे से चलती है, पैगंबर के कोई बेटा ही नहीं है। लेकिन परवरदिगार आलम ने जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से नस्ल पैगंबर चलाकर और ऐसी नस्ल चलाई है, और उनका ऐसा बेटा जिंदा है कि जब तक वो नहीं आएगा कयामत नहीं आएगी। हाय हाय, गौर नहीं किया आपने? जब तक 12वां नहीं आ जाता कयामत नहीं आएगी। बे औलाद होने का ताना देने वाले देखे कहाँ है उनकी औलादें? कब्र की आगोश में जाकर सो गए। अगर आज भी बाकी है तो औलाद फातिमा बाकी है। तो जिसको भी फजीलत मिली सबका सबब फातिमा ज़हरा की ज़ात। शहजादी कौन? सैयदत निसाइल आलमीन, जिसे परवरदिगार आलम ने हिदायत ख़वातीन के लिए चुन लिया, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात। अब आए अरबी गिरावर में, जहन में रखिएगा कि जिसको भी फजीलत मिली सबका सबब फातिमा ज़हरा। अरबी गिरावर में खतीज एक लफ्ज है और दूसरा लफ्ज है खदीजा। खदीज कहते हैं नामुकम्मल लड़के को, खदीजा कहते हैं नामुकम्मल बेटी को। भाई गौर कीजिएगा, जिसको भी फजीलत मिली सबका सबब फातिमा ज़हरा के साथ। फातिमा कौन? अल्लाह की चुनी हुई खातून, हिदायत ख़वातीन के लिए जैसे 11 को चुना और उसके अलावा 14 मासूमीन में 13 को सुना हिदायत बशरियत के लिए।
अब खदीज जो कहते हैं नामुकम्मल लड़के को कहते हैं, खदीजा नामुकम्मल बेटी को कहते हैं। अब परवरदिगार आलम 30वें पारे में इंसान की खिलकत के बारे में बयान कर रहा है। इंसान 3 मरहलों से होकर गुजरता है, नुत्फा, अलका, मुज़गा। ये 3 जब मराहिलों को तय कर लेता है तब परवरदिगार आलम उसकी हड्डियों पर गोश्त को चढ़ाता है। भाई गौर कीजिएगा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहिएगा। उसकी हड्डियों पर गोश्त को चढ़ाता है, और अगर परवरदिगार आलम हड्डियों पर गोश्त को न चढ़ाए तो बच्चा नामुकम्मल होता है, और अगर बेटा नामुकम्मल हो तो खदीज कहते हैं, बेटी नामुकम्मल हो तो खदीजा कहते हैं। नामुकम्मल कब होता है? जब उसकी हड्डियों पर गोश्त नहीं चढ़ता। तो ये गोश्त बनता कैसे है? जब आप बड़े बड़े डॉक्टरों से जाकर पूछेंगे तो बड़े बड़े डॉक्टर यही जवाब देंगे कि वो खूने नजिस जो रहमे मादर में रुकता है, परवरदिगार आलम उस खूने नजिस के जरिए से इंसान की हड्डियों पर गोश्त को चलाता है। तो मैं कहूंगा परवरदिगार तेरी फजीलत के क्या कहने, तेरी करामत के क्या कहने, तूने जनाबे खदीजा से खूने नजिस को क्यों दूर रखा? अजब नहीं परवरदिगार बताना चाहे यही खदीजा है कि जिसकी आगोश में फातिमा जैसी बेटी, फातिमा जैसी बेटी को आना है। तो जिसको भी फजीलत मिली सबका सबब फातिमा ज़हरा की जात। उसके अलावा आप आगे बढ़े, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, ऐ मेरे हबीब अभी तुम्हारे पास जंगे ओहद से भागने वाले आएंगे, फ़ारिज़ू अन्हुम, तुम इनसे मुंह मोड़ लेना। क्यों? इसलिए कि ये सब के सब रिज्स है, और अहले बैत रसूल को परवरदिगार आलम ने हर तरह के रिज्स से दूर रखा। ये अल्लाह का इरादा है। उसके अलावा परवरदिगार आलम ने बताया, मैं कहूंगा परवरदिगार रिज्स का ठिकाना क्या है? परवरदिगार ने बताया कि रिज्स का ठिकाना है जहन्नम। तो अजीज़ान गिरामी का जिससे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा मुंह मोड़ ले वो भी रिज्स, जिससे पैगंबर मुंह मोड़ ले वो भी रिश्त। भाई आयते ततहीर की शान को समझिए ना। आयते ततहीर में जो बीबी मरकज बन रही है वो है जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की जात को परवरदिगार आलम आयत ततहीर में मरकज बना रहा है। जंगे ओहद में मरकज कौन है? पैगंबर की जात। पैगंबर के ज़ेरे के आयत जंगे ओहद लड़ी जा रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी उधर फातिमा ज़हरा मुंह मोड़े तो वो रिस्क, इधर पैगंबर मुंह मोड़े तो ये रिस्क। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब जंगे ओहद से भागने वाले कुछ देर में माफी मांगने के लिए आएंगे, फारिज़ू अन्हुम, तुम इनसे मुंह मोड़ लेना। क्यों? क्योंकि ये रिस्क हैं और रिस्क का ठिकाना जहन्नम है। अब अज़ीज़ान गिरामी बस आखिरी जुमला, उसके बाद आपकी इबादत तमाम। भाई जमाना यही तो कहता है ना, जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बागे फिदक लेने गई थी, बागे फिदक लेने गई थी, बागे फिदक लेने गई थी। भाई जमाना याद रखे जन्नत की मालिका को बागे फिदक की जरूरत नहीं है। फातिमा बागे फिदक लेने नहीं गई थी बल्कि जहन्नमी को जहन्नम का परवाना देने गई थी। जिसे परवरदिगार आलम हिदायत बशरियत के लिए चुन ले, चाहे वो खातून जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ात, चाहे वो बकिया मासूमीन, ये हमेशा उसी तरीके से मेराज की बुलंदियों पर होते हैं जो परवरदिगार आलम ने इन्हें अता की है। चाहे वो बनी अब्बास के जालिम जाबिर बादशाह हों, बनी उमैया के बेड़िया नुमा बादशाह हों, सब अपनी कब्र की तन्हाइयों में चले गए। लेकिन अगर आज बाकी है किसी के मानने वाले अज़ादार तो उन्हीं के मानने वाले बाकी है जिन्हें हिदायत बशरियत के लिए परवरदिगार आलम ने चुन लिया था। क्यों? अगर आप देखें तो तारीख जाकर पढ़े किस तरीके से हुज्जाज इब्न यूसुफ का ज़माना, उसके अलावा ऐसे ऐसे ज़माने आए हैं कि जब शियों पर जुल्म किए गए हैं, सादात के खून के गारे बनाए गए हैं। तारीख बताती है कि एक बादशाह ऐसा जालिम व जाबिर गुजरा है कि जब तक वो 70 या 60 शियों को कत्ल नहीं करा देता था तब तक वो नाश्ता नहीं करता था।
यानी कि जिस घराने को अल्लाह ने हिदायत बशरियत के लिए चुना था, उनके चाहने वालों को भी दुनिया ने सुकून और चैन से न रहने दिया। अज़ादारों को मारा जाने लगा, लेकिन ये जानते नहीं थे जो दुआए फातिमा ज़हरा हो उसे कोई नहीं मिटा सकता। जिसे अल्लाह बाकी रखना चाहे उसे कायनात की कोई ताकत नहीं मिटा सकती, और जिसे परवरदिगार आलम मिटाना चाहे कायनात की कोई ताकत उसे बचा नहीं सकती। बस मेरे अजीज़ों, एक बाप के इसाले सवाब और बरसी की मजलिस है, और बौनुआ ने सोया में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और बरसी ये मजलिस मुनाकिद हो रही है। बस अज़ादाराने मज़लूम करबला, जिस घराने को अल्लाह ने चुना, जब उन्होंने कुर्बानियाँ पेश की तो कैसी कैसी कुर्बानियाँ पेश की। 6 महीने का बच्चा कुर्बान कर दिया, लेकिन दीन को बचाया। आज के ज़माने में हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अपनी माँ बहनों की तरफ गलत निगाह बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तो आम इंसान का ज़मीर है ना, उसकी गैरत ये गवारा नहीं करती कि कोई गैर मर्द उसकी नामूस की तरफ गलत निगाह से देखे। लेकिन हाय रे हुसैन, अल्लाह के दीन को बचाने के लिए जनाब ज़ैनब की चादर को कुर्बान कर दिया, जनाब उम्मे कुलसूम की चादर को कुर्बान कर दिया, लेकिन अल्लाह के दीन को बचाया। आज़ादाराने मज़लूम करबला, हमीद कहता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मकातिल लिखते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 3 क़यामत खेज़ रोज़े आशूर की रुखसतियाँ है। एक इमाम सज्जाद से है, एक अहले हरम से है, एक जनाब सकीना से है। आज़ादाराने मज़लूम करबला, तारीख बताती है इसलिए कि वालिद के इसाले सवाब की मजलिस है, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मसाइब के चंद जुमले। अदादार तारीख बताती है कि जैसे हुसैन अकबर को राह खुदा में दे चुके, जनाब कासिम की लाश के टुकड़ों को गठरी में लेकर आ गए, जनाब अली अकबर को कुर्बान कर चुके, ओन मोहम्मद को कुर्बान कर चुके, जॉन को कुर्बान कर चुके, हबीब इब्ने मज़ाहिर को कुर्बान कर चुके। अज़ादाराने मज़लूम करबला, एक मर्तबा हुसैन दर खेमा पर आकर आखिरी सलाम पेश करते हैं। जनाब फिजा को कहते हैं, ए फिजा जाओ, मेरा वो फटा हुआ पैराहन लेकर आ जाओ, और याद रखना मेरी बहन न देखने पाए। तारीख बताती है जनाब फिजा खेमे में गई, वो फटा हुआ पैराहन लेकर आई है छुपाती हुई। अचानक से जनाब ज़ैनब ने देख लिया। जनाब ज़ैनब ने कहा कि फिजा, अरे क्या ले जा रही हो? जनाब फिजा ने जब कुछ न बताया, जनाब ज़ैनब ने तलब के कहा, फिजा अरे ये क्यों नहीं कहती मेरे माँ जाए का कफन ले जा रही है। अजरुकुम अल-ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मज़लूम करबला के। हादादाराने मज़लूम करबला, वो वक्त भी आता है कि हुसैन अहले हरम से रुखसत होने के बाद जुलजना पे सवार होते हैं। सवार होने के बाद कहते हैं, ए अस्बे बावफा, ये तेरी आखिरी ज़हमत है, इसलिए कि तू भी 3 दिन का भूखा प्यासा है, सुबह से लाशों पे लाशें ला रहा है। लेकिन जुलजना आगे नहीं बढ़ता। जुलजना ने अपने सुमो की तरफ इशारा किया तो कयामत का मंजर देखा। अरे हुसैन की यतीमा, अरे हुसैन की सकीना, अरे सुलझना के सुमा से लिपट कर एक ही जुमला कह रही थी, ए मेरे बाबा के घोड़े, सकीना यतीम हो जाएगी, मेरे बाबा को मक्तल में न ले जा। इसलिए कि जो भी सुबह से मैदान में गया वो वापस ना आया। अज़ादारो हुसैन उतरे, जलती हुई खाक पर लेटे, जनाब सकीना को आखिरी मरतबा अपने सीने पे सुलाया। जब सुला रहे थे तो एक मरतबा हुसैन कहने लगे, ए मेरी लाडली सकीना, आज से सब कुछ बदल जाएगा। असगर मेरे पास सोएगा, तुम अम्मा रबाब के पास सोया करना। अज़ादाराने मज़लूम करबला, उसके बाद इमाम हुसैन कहते, मेरी लाडली सकीना, तुम यतीम हो जाओगी। 4 साल बच्ची है ना, जानती नहीं है कि यतीम होना क्या होता है। एक मर्तबा तड़प के पूछा, बाबा अरे यतीमी का एहसास कब होगा? हुसैन ने कहा, है मेरी लाडली सकीना, अरे जब शिमर के तमाचे, जब कानों से गोशवारे चिन्ने लगे, जब सर से रिदा चिन जाए, जब दामन में आग लग जाए, तो सकीना समझ लेना तू यतीम हो गई।
अजरकुम अला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम करबला के। आज़ादारा ने मजलूम करबला, वो वक्त भी आया कि हुसैन मैदान कारज़ार में आए। आने के बाद जंग करते जाते हैं, जालिमों को वासिले जहन्नम करते जाते हैं। जैसे ही फुरात के किनारे पहुंचे हैं तो एक मर्तबा कहा, ऐ मेरे अब्बास, ऐ मेरे शेर अब्बास, क्या तुम 57 बरस के बूढ़े भाई की जंग न देखोगे? ऐ मेरे लाडले अली अकबर, तुम कहाँ हो? क्या अपने बाबा को 3 दिन की भूख और प्यास में जंग न देखोगे? लेकिन अज़ादारा ने मजलूम में करबला, वो वक्त भी आया कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्दिया। तारीख बताती है, हमीद लिखता है कि जैसे हुसैन ने जुल्फ़िकार को नियाम में रखा, अरे भागी हुई फौजें सिमटी, एक साथ हमला किया। किसी ने तीर मारा, किसी ने खंजर चलाया, अरे किसी ने तलवार गाजा, कोई नेज़ा लेके आगे बढ़ता था। तारीख बताती है कि जब जुल्जना ने देखा मेरा सवार मेरी पीठ पर ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकता, जुल्जना उस मकाम पे आया कि शबे आशूर जनाबे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने कहा था, ऐ मेरे जुल्जना, मेरा लाल वक्त आखिर इसी जगह पे आएगा, याद रखना मेरे लाल को ज़ीन से ज़मीन पर आने में कोई तकलीफ न हो। अज़ादारा ने मजलूम करबला, वो वक्त भी आया कि जब शिम्र कुंद खंजर लेकर आगे बढ़ा। सैयद इब्न ताऊस लिखते हैं कि जैसे ही शिम्र मलऊन ने हुसैन की जुल्फों को पकड़ा, सीना मुबारक पर बैठा। ये वही सीना था जिसका बोसा अरे रसूल अल्लाह लिया करते थे। कुंद खंजर लिया हुसैन की गर्दन पर। अज़ादारो सैयद इब्न ताऊस कहते हैं 12 से 13 ज़रबों में हुसैन के सर और तन में जुदाई। अजरकुम अला ज़हरा, खुदा कोई गम न दे सिवाय मजलूम में करबला के। अज़ादारो, बहन भी ये मंजर देख रही थी। अब जैसे ही सरोतन में जुदाई हुई, जुल्जना ने अपनी पेशानी को खूने हुसैन से रंगीन किया। रंगीन करने के बाद अरे ख़याम हुसैनी की तरफ चला। जैसे ही ख़याम हुसैनी में पहुंचा, जनाबे सकीना आ गई। जुल्जना की बाहों में बाहें डालकर बस एक जुमला कहा, जुल्जना मुझे पता है तेरी जीन डली हुई है, बागे कटी हुई है, मेरा बाबा शहीद हो गया, लेकिन मुझे इतना बता, जब मेरे बाबा के सूखे गले पर शिमर का कुंद खंजर चला, उससे पहले अरे मेरे बाबा को पानी, इसलिए कि मेरा बाबा बहुत प्यासा मकतल को गया था। ऐ जुल्जना, मेरे बाबा को पानी पिलाया कि न पिलाया। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यामुल क़लबि यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बारी रात जो वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारे इस मुख्तसर सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। परवरदिगार बेहक़ अहले बैत हाज़रीन की तमाम तरह हाजात शरिया को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमा। परवरदिगार बेहक़ अहले बैत हाज़रीन में कोई भी मरीज़ है बीमार करबला के तुफ़ैल में सबको शिफ़ाए कामला और कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार बेहक़ अहले बैत साहिब फ़र्श अदा और हैदर अली मरहूम साहब और नाहिद बानो मरहूमा और बकिया इस घराने के जितने भी मरूमीन हैं, परवरदिगार जो इस मजलिस हुसैन का सवाब तूने मुअय्यन किया है, उस सवाब के तुफ़ैल में इनके तमाम मरूमीन हज़रात के गुनाह कबीर और सगीरा की मग़फ़िरत फरमा। इस मजलिस हुसैन के सवाब के तुफ़ैल में इनके दरजात को आली से मुतआली फरमा, इनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमा। परवरदिगार बेहक़ अहले बैत तमाम शियाने हैदर कर्रार को मरने के बाद कब्र में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम नसीब फरमा। तमाम शियाने हैदर कर्रार हाज़रीन गायबीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, सबको रोज़े महशर शफ़ाअत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा नसीब फरमा। परवरदिगार बेहक़ अहले बैत हिज़्बुल्लाह लबनान, हिज़्बुल्लाह इराक़, अंसारुल्लाह यमन, सिपाही पासदारान तमामी इस्लामी गिरोह को दुश्मनों पर सह्यूनीस्त पर अमरीका पर गलबा और नुसरत अता फरमा। ममलकत इस्लामिया ईरान की हिफाजत फरमा।
रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा खामनाई साहब, सैयद अली सिस्तानी साहब, दीगर मराजे इकराम जो कि हमारी शीयत कौम का सरमाया और सर का ताज है। परवरदिगार तमामी उलमा इकराम को, मराजे इकराम को सेहत व सलामती के साथ तुल उम्र अता फरमा। बिलखुसूस शियायान लबनान की इसराइल से हिफाजत फरमा। परवरदिगार जहाँ कहीं भी शियान हैदर कर्रार मौजूद है उनकी जान माल इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार बेहक़ अहले बैत रोज़ाए मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा। इस दुनिया को अदल इंसाफ से पुर करने वाले यूसुफ ज़हरा फरमा। तमाम शियान हैदर कर्रार हाज़रीन गायबीन सबको इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नासिरों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप लोगों से दरख्वास्त है, एक मरतबा सूरह अलहम्द, 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमा कर हिदायत अली इब्ने फ़तेह अली, हैदर अली इब्ने हिदायत अली, नाहिद बानो बिनते हैदर अली, हफीज़ुन निसा बिनते अब्दुल्ला जो और जुमला मरहुमीन मरहुमात की अरवाह को इरसाल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला